तो आज के लेक्चर में देखेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होगा जब आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम क्या फिल कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक। कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले इनिशियल कंडीशन हमने देखा कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ओके, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है, इसका भी और इसका भी। ठीक है, और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और इसका क्या हो गया, माइनस सिग्मा, ये हो गया। ओके, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, ये ई है। देखो इनिशियल कंडीशन में अभी यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक फिल नहीं किया है तो इसको हम ई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, डी है। ये इतनी चीजें हो गई। तो जो जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया है तो क्या क्या चीजें हमें मिलती थी, एक तो मिलता था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या मिलता था, दो पैरेलल प्लेट के बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, फिर इसके बाद पोटेंशियल कितना मिलता था, पोटेंशियल का अगर हम बात करें, देखो यहाँ से फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला क्या था, बी अपॉन डी, ये आता था। तो यहाँ से हम पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं, ई इंटू डी। तो ई यहाँ पे क्या है, ई नॉट इंटू डी, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, और कैपेसिटेंस क्या लिखते थे, क्यू अपॉन वी, वी के प्लेस पे क्या है, वी नॉट। या फिर जब डाइलेक्ट्रिक हमने फिल नहीं किया था तो इसकी कैपेसिटी कितनी आई थी, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये मिला। ठीक है, ये सारी चीजें तब मिली थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने यहाँ पर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट नहीं किया था। ठीक है, अब देखिए कि अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया तो अब हमें क्या क्या चीजें मिलेगी। तो सबसे पहले प्लेट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, यहाँ पर प्लस सिग्मा, जो यहाँ पे हमने लिखा ये क्या है, माइनस सिग्मा। ठीक है, लेकिन जब हमने ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया तो यहाँ पे क्या हुआ, पोलराइजेशन हुआ। तो पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट की तरफ इकट्ठा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या इकट्ठा हो गया, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। तो यहाँ पर देखो ये जो हमें मिल रहा है, ये प्लेट की तरफ एक लाइन जो मिल रही है, इधर क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, इधर क्या हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी पोलराइजेशन के लिए, हम इसको पी से रिप्रेजेंट करें, सिग्मा पी। और ये नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लिखा। ठीक है, और ये क्या है, इधर पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस सिग्मा पी हमने लिखा। तो अगर हम नेट पोलराइजेशन की बात करें, जो नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें, तो हमें क्या मिल रही है, नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो क्या मिल रहा है। अब देखो इसके लिए देखो यहाँ पर जो मिल रहा है हमें प्लस सिग्मा ये था, और उसके बाद जो सिग्मा जो हमारे पास पोलराइजेशन की वजह से आया वो क्या है, माइनस सिग्मा पी। तो इफेक्टिव जो हमारे पास है सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कितना मिल रहा है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, इसके लिए ये मिला। और यहाँ पर देखो कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, सिग्मा पी माइनस सिग्मा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस कॉमन कर लें तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी, है ना। तो ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी और नेगेटिव के साथ सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ये मिल रहा है ना। तो हम अगर बात करें नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी तो प्लस माइनस क्या मिल रहा है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ये मिल रहा है। ठीक है, तो अगर ओवरऑल देखो तो ये किस बात पर डिपेंड करता है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ये प्रोपोर्शनल किसके होगा, जो इनिशियल सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा उसके ही प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनिशियली हमारी थी ये, इसी बात पे ये पोलराइजेशन वाला जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो डिपेंड करेगा। जो इफेक्टिव हमारे पास ये नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी आ रही है वो इसी बात पे डिपेंड करे, कैसे कि अगर ये प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा होगा ये क्वांटिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि क्या है, सिग्मा माइनस सिग्मा पे लिख रहे हैं, ये क्वांटिटी ज्यादा होगी तो ओवरऑल ये क्वांटिटी भी अपने आप ज्यादा होगी, है ना। तो अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ पे हटाते हैं तो बाय प्रैक्टिकल देखा गया ये आता है सिग्मा अपॉन के, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो क्या आता है, 1 अपॉन के। और यहाँ पे के है क्या, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो के हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर अब सिग्मा माइनस सिग्मा पी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन के हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए जैसे हमने लिखा ये इन सारी वैल्यू को पुट की, जब डायरेक्ट नहीं फिल किया था तो अब डायरेक्टली मीडियम फिल करने के बाद अब जो हमें अब मिलता है वो ई क्या मिलेगा, ई इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सिग्मा क्या लिख सकते हैं, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, है ना, अपॉन में क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिखेंगे। और लेकिन यही किसके इक्वल है, ये जो इक्वल आ रहा है सिग्मा माइनस सिग्मा पी वो किसके इक्वल आ रहा है, सिग्मा अपॉन के इक्वल आ रहा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर ई इक्वल मिल रहा है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ये मिल गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस फॉर्मूले से देख के हमें क्या पता चलता है, थोड़ा और इसको चेंज कर लेते हैं पहले। ठीक है, इसको और क्या हम लिख सकते हैं, ये देखो आप,
इक्वल 1/k को बाहर रखो और इसको लिखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है क्या? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट है जो इनिशियल में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ये हो गया ई नॉट अपॉन के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ई नॉट थी, अब ये पोलराइजेशन की वजह से इसकी खुद की भी फील्ड होगी जो कि क्या होगी, इसकी जस्ट अपोजिट होगी। ये ई पी की डायरेक्शन ये होगी, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास थी, इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या आ जाएगी, पहले ई नॉट थी, माइनस करना पड़ेगा ई पी को, तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, ये डिक्रीज करता है। क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, ये थी। अभी डायरेक्शन यहाँ पे जो अंदर इंटरनली इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, इससे जस्ट अपोजिट ये क्या करेगा, जो इनिशियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको डिक्रीज करेगा। इसका काम तो यही है ना, डाइलेक्ट्रिक का। तो हो क्या रहा है, इस फॉर्मूले से आप देख रहे हो कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के टाइम्स डिक्रीज हो जा रही है। जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट करते हैं कैपेसिटर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डिक्रीज। क्योंकि देखो डाइलेक्ट्रिक का काम क्या है, डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, जितनी भी फील्ड लाइन्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, उनको अपने अंदर अलाउ करता है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करने का काम ही करता है ये। हम पहले चैप्टर में भी इसको पढ़ चुके हैं। तो इस फॉर्मूले से हमें ये भी यहाँ पे श्योर हो गया कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर फिल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनिशियल थी वो क्या करेगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गया, अब वैसे ही हम देख लो कि अब बात करते हैं पोटेंशियल की। तो इस केस में हमें पोटेंशियल क्या मिलेगा वो भी देख लो। तो पोटेंशियल हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर ई नॉट डी। तो इसके लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, जब इंसर्ट कर दिया तो ई डी ऐसा हम लिख सकते हैं, और ई की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई है। तो वी इक्वल यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ई नॉट डी अपॉन के, है ना। ये हमें मिल गया, क्या पोटेंशियल मिल गया। ठीक है, अब इसको और क्या लिख सकते हैं, v इक्वल ई नॉट डी क्या है, देखो ई नॉट डी क्या है, जो इनिशियल पोटेंशियल था जब डायलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया था तब, तो यहाँ पर वी नॉट लिख सकते हैं, वी नॉट अपॉन की। अब इस फॉर्मूले से आप देखो जो पोटेंशियल है वो भी के टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रिक देखो वैसे भी ऑब्वियस बात है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल में मिल गया। अब बात करते हैं कि कैपेसिटेंस क्या आता है। तो सी इक्वल हम क्या लिखते हैं, क्यू अपॉन वी नॉट। क्यू अपॉन, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी, और सी इक्वल वी की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं। वी की वैल्यू हमें क्या मिली है, ई नॉट डी अपॉन के। ओके, या हम इसको और क्या लिख सकते हैं, सी इक्वल क्यू के अपॉन ई नॉट डी। यहाँ पर ई नॉट की जो, सॉरी सारे नॉट हमें लिख दिया, ई नॉट की वैल्यू फिर से पुट करते हैं। ठीक है, क्या मिलता है, सी इक्वल क्यू के, और ई नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको लिख दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी। अब ये भी सिग्मा की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। सिग्मा इक्वल होता क्या है, आपको पता है ना, सिग्मा सिग्मा इक्वल होता है क्यू अपॉन ए, चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो सी इक्वल क्यू के अपॉन सिग्मा की वैल्यू क्या लिखेंगे हम इस बार, क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए, और क्या है ये डी। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें गई यहाँ से क्यू कैंसिल आउट हो गया, और साथ में क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट भी यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से हमें सी इक्वल क्या मिल रहा है, अगर आप देखो तो ये दोनों चीजें ऊपर गई, मिला के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और अगर आप देखो तो के को बाहर रखो, ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या है, जो इनिशियल जब डाइलेक्ट्रिक नहीं इंसर्ट किया तब की कैपेसिटी है। तो सी इक्वल क्या मिल गया, के सी नॉट। अब यहाँ पर देखो कि जब हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर रहे हैं तो कैपेसिटी कितनी बढ़ रही है, के टाइम्स इंक्रीज कर जा रही है। तो अगर 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 कोई आता है, न्यूमेरिकल आता है कि कैपेसिटी अगर दिया हो कि जो डाइलेक्ट्रिक है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कुछ गिवन है, तो कैपेसिटी कितनी है, तो बड़े इजीली यहाँ से हम बता सकते हैं कि इनिशियल में जो कैपेसिटी थी उसको और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसको मल्टीप्लाई कर दो तो कैपेसिटेंस हमें मिल जाएगा। तो के टाइम्स कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो हम लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऑन प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम between the parallel plate of the capacitor, capacitance increases by k times। ठीक है,
क्या क्या लिख सकते हैं, ऑन प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय k टाइम्स। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करने पे क्या क्या चीजें तो डिक्रीज होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाता है। कितने से इंक्रीज कर जाता है, k टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया गया, बस इतना ही किया गया, जो जब हमने डाइलेक्ट्रिक फील्ड नहीं किया तो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। अब जब हमने डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया तो अब यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो उसको हमें ध्यान रखना है, वो उसको हमें क्या लिखना है। ठीक है, तो पोलराइजेशन और जो इनिशियल सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, जो इफेक्टिव हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल रही है, बस उसकी वैल्यू पुट करनी है, वो निकाल लेना है। फिर सिंपल सा ये जो चीजें हमें मिली थी वो सारी चीजें यहाँ पर चेंज हो जाती है, तो उन्हीं की वैल्यू यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारे पास कैपेसिटर का है, कैपेसिटेंस का, बस उसी में पुट कर देना है, तो हमें मिल जाता है सीक्वल के सी नॉट। आई होप चीजें आपको क्लियर होंगी। तो अभी तो ये क्या था कि जब हमने फुल्ली इमर्ज किया था डाइलेक्ट्रिक को, तो फुल्ली इमर्ज करने के बाद जो हमें मिलता है ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कुछ ऐसा मिलता है। लेकिन अभी हमें देखना है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जब हम पार्शियली फिल करेंगे कोई भी डाइलेक्ट्रिक, पूरी तरह से इसमें फिल ना हो, मतलब इन डाइलेक्ट्रिक और प्लेट के बीच में कुछ ना कुछ गैप हो, पार्शियली फिल करेंगे तब इस कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तब फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो वहां पर क्या आता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, है ना, तो फॉर्मूले में क्या चेंज आता है वो चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।